तो भाई लोग ड्यून प्रोफेसी के पिछले एपिसोड के एंडिंग में जो हमने देखा था कि डेस्मोंड हार्ट के अपने पावर्स का इस्तेमाल करना जिससे वो बच्चा पूर्वेट रिचीज एंड वो सिस्टर कासा दोनों मारे गए हैं। ये मौत इंपीरियम एंड सिस्टरहुड दोनों में हलचल मचा दिया है। वाल्या हार्कोनिन जो कि सुपीरियर मदर है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड है कि डेस्मोंड हार्ट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि वो उसके वॉइस के पावर को डिफेंड कर पा रहा है। देखो यार, आई एम लविंग दिस सीरीज कि हर एपिसोड में ये लोग कैसे सिस्टरहुड के ओरिजिन एंड उनके सामने आने वाले चैलेंजेस को दिखा रहे हैं। दैट इज टोटली अमेजिंग एंड ये एपिसोड इसका एक अनदर बैंगर एपिसोड था। तो आओ यार, इसके एपिसोड को हम एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं, प्लस हम इसके एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे कि सिस्टर लाइसा के साथ जो हुआ जेनेटिक मेमोरी को एक्सेस करते टाइम वो क्या था एंड डेस्मोंड हार्ट कैसे डिफेंड कर पा रहा है वाल्या के वॉइस पावर को। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एपिसोड का स्टार्ट होता है पिछले एपिसोड के उस इवेंट से जहां पे डेस्मोंड हार्ट अपने पावर्स का इस्तेमाल करके पूर्वेट रिचीज एंड सिस्टर कासा जो कि इंपीरियम की ट्रूथ शेयर है उन दोनों को इंटरनली जला के मार देता है। डेथ के कॉज को पता लगाने के लिए सुक स्कूल से सिस्टर नाजिर आती है सिस्टरहुड के प्लानेट वेलेक 9 पे ताकि वो पता लगा सके कि सिस्टर कासा का डेथ आखिर कैसे हुआ। बट सीन में हमें आगे देखने को मिलता है कि ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये लोग भी पहली बार देखे हैं ऐसा टाइप का डेथ एंड सिस्टर कासा के डेथ से पहले उसे एक विजन भी आया था जिसके लिए वो वाल्या एंड तुला को इन्फॉर्म की थी, बट वो लोग इसे सीरियसली नहीं लिए। प्लस पिछले एपिसोड का वो सीन अगर तुम्हें याद है तो वहां हमें देखने को मिलता है कि वाल्या सासा को देख के बोलती है कि नाउ आई सी इट मदर। तो इसका मतलब है कि इस सब का विजन रकेला को पहले आ चुका था कि इनके सामने ये सब खतरा आने वाला है, बट वो बताई नहीं थी कि इससे फाइट कैसे करे। वाल्या को जैसा ही पता चलता है कि इंपीरियम में पूर्वेत रिचीज का भी डेथ सेम वे में हो गया है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही बर्निंग ट्रूथ है जिसके बारे में मदर अकेला उसे वार्न कर रही थी। एंड इसके लिए वाल्या को सेल्सुआ सिकंडस जाना होगा ताकि एक जो सिस्टर कासा का एक जगह खाली हुआ है इंपीरियम में एज ए ट्रूथ शेयर का वो फिल कर सके, प्लस ये प्रिंसेस जेनिस को बचा सके। ये भी पता लगाएगी कि ये सब आखिर कर कौन रहा है। बदले में वो टूला को एक टास्क देके गई है कि उसे लाइसा से एग्नि को परफॉर्म करवाना है। लाइसा मदर अकेला की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है एंड ये एग्नि प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सिस्टरहुड अपने एंसेस्टर के जेनेटिक मेमोरी को एक्सेस कर सकती है। एंड लाइसा को इसीलिए चूज किया जाता है ताकि वो मदर अकेला के जेनेटिक मेमोरी को एक्सेस कर सके एंड ये पता लगा सके कि जो वर्निंग ट्रूथ के बारे में वार्न करके गई थी उसे बचे कैसे। वाल्या सिस्टर थियोडोसिया को भी साथ ले जाती है ताकि उसे प्रिंसेस येनिस को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ दे एंड खुद इस सब के बारे में पता लगा सके कि इसका रूट क्या है। इधर सेल्सुआ सिकंडस में ड्यूक रिचिस काफी गुस्से में है अपने बेटे के डेथ के कारण। वो काफी भड़का हुआ है जॉबी कोरिनो में क्योंकि उसके इंपीरियम में ये डेथ हो गया है एंड वो अभी तक पता नहीं लगा सका है कि ये किसने किया है। ही डिमांड्स जस्टिस, ऑल्दो वो डिमांड तो नहीं कर रहा है, वो तो बस धमकी दे रहा है इंपीरियम को। आगे हम देखते हैं कि डेस्मोंड हार्ट एंड जॉबी कोरिनो के बीच डिस्कस चल रहा है क्योंकि रिसेप्शन के दिन इन दोनों में बातें छिड़ा था कि इज इंपीरियम हैप्पी विद दिस वेडिंग। तो जॉबी कोरिनो इससे थोड़ा सा नाखुश था एंड ये डेस्मोंड हार्ट इसे एज ए ऑर्डर की तरह ले लेता है एंड उसके ना चाहते हुए भी उन दोनों को मार देता है ये सोच के कि ये इंपीरियम के लिए खतरा है। एंड वही जॉबी कोरिनो ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है एंड वो आगे कुछ डिसीजन ले उससे पहले उसे गिरफ्तार करवा देता है सीक्रेटली एक सस्पेंशन सेल में ताकि इसे बाद में डील किया जाएगा। एंड ये बातें वो अपनी वाइफ को भी बताता है कि दिस इज डिजास्टर, दिस इज कंप्लीटली डिजास्टर, कि हमारे एक सोल्जर ने हमारे बेटी के होने वाले हस्बैंड को मार दिया है तो ये अगर ड्यूक रिचीज को पता चल गया तो बहुत बुरा होने वाला है। बट उसकी वाइफ उसे समझाती है कि अभी जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लेना सही नहीं होगा क्योंकि सबको पता है कि ड्यूक रिचीज के इंटेंशन क्या है एराकिस को लेके। तो इस सब पे अगर बात आया तो डेस्मोंड हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस सबको ओवरकम करने में। इधर वाल्या हार्कोनिन सेल्सुआ सिकंडस पहुंच जाती है जहां कोर्ट रूम में ड्यूक रिचीज एंड जॉबी कोरिनो के बीच बहस चल रहा होता है, वही सेम धमकी वाला। ड्यूक बोलता है कि उसे वो बंदा चाहिए जिसने ये सब करा है, बट जॉबी कोरिनो उसे मना कर देता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, उसे अभी तक पता नहीं चला है कि ये सब किसने करा है। बट यू नो द पावर ऑफ सिस्टरहुड, तो वाल्या को पता चल जाता है कि जॉबी कोरिनो झूठ बोल रहा है एंड वो ड्यूक के ट्रूथ शेयर को इशारों में बोलती है कि ड्यूक को यहाँ से ले जाने को। कि जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं वाल्या जॉबी कोरिनो को बताती है कि सिस्टर कासा का डेथ हो गया है सेम वे में जैसे पूर्वेत रिचीज का हुआ है एंड सी नीड्स टू टॉक टू दैट मैन जिसने ये सब करा है। पहले तो जॉबी कोरिनो मना कर देता है बट उसके वाइफ के कहने पे वो मान जाता है इस इंटरोगेशन के लिए, जिसके बाद ये सीन सीधा जाता है उस इंटरोगेशन की तरफ जहाँ पे वाल्या हार्कोनिन डेस्मोंड हार्ट से मिलती है एंड वो उससे कुछ सिंपल वाले क्वेश्चन करती है जैसे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो उसका आंसर दे देता है। बट जब वो पूछती है कि तुमने सिस्टर कासा को मारा है तो वो बोलता है कि यस, क्योंकि वो अनवर्दी थी इंपीरियम के साइड में खड़ा होने का एंड उसके अंदर साफ साफ करप्शन दिख रहा था जैसे वाल्या हार्कोनिन के भी अंदर झांक सकता है। प्लस वो वाल्या को ये भी बताता है कि जब से उसे सैंड वॉर्म ने निकला है तब से उसके आंखों की जगह कुछ ऐसे पावर्स दिए गए हैं जिससे वो इंपीरियम को प्रोटेक्ट करने में यूज करेगा। वाल्या डिमांड करती है कि इस बंदे को पनिशमेंट देना चाहिए इन दोनों मर्डर के लिए, बट जॉबी कोरिनो से मना कर देता है क्योंकि
क्योंकि उसे ठोस सबूत चाहिए होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब सिस्टर कासा का डेथ हुआ था तब वो सिस्टरहुड के साथ प्लैनेट वॉलेक 9 पे थी एंड डेस्मोंड हार्ट यहाँ सेल्सुआ सिकंडस में, तो इसे गिल्टी प्रूफ करने के लिए एक ठोस सबूत चाहिए। यहाँ देखो हमें इस स्टोरी में एक और एंगल देखने को मिला है, रेविलियंस का। अट्रेइडिस एक रेविलियन खड़ा कर रहा है हाउस कोरिनो के खिलाफ ताकि अराकिस एंड इंपीरियम को अपने कब्जे में ले सके। तुम्हें पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ड्यून के यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो है अराकिस में पाने जाने वाला स्पाइस। उसे जो कब्जे में कर लिया वो समझो पूरे प्लानेट पे राज करेगा। एंड ये लोग भी उसी का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें कैरन अट्रेइडिस वो स्वॉर्ड मास्टर होरास अट्रेइडिस को सेल्सुआ सिकंडस के बिल्डिंग का पूरा मैप दे देता है ताकि उसके अकॉर्डिंग वो लोग अटैक को प्लान कर सके एंड दे आर प्लानिंग टू अटैक सून। बट वो लड़की एक सिस्टरहुड की मेंबर सिस्टर मकेला, उसे कैरन अट्रेइडिस पे शक है क्योंकि वो एनेस के काफी क्लोज है। बट यहाँ सिस्टर मकेला एंड वाल्या हार्कोनेन कुछ अलग ही प्लान कर रहे हैं। वो जो रेविलियन अराकिस में अटैक करने को भेजे थे हाउस कोरिनो पे, वो उसे एक अलग ही प्लान बना रहे हैं ताकि वो हाउस कोरिनो पे फिर से अपना कंट्रोल जमा सके, क्योंकि इट सीम्स कि हाउस कोरिनो इस सिस्टरहुड को काफी हल्के में लेने लगा है। इधर हम देखते हैं कि मदर टूला लाइसा को कन्विंस कर रही है इस एगनी को परफॉर्म करने के लिए कि ओनली सी कैन डू इट एंड ये उनके प्लान को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसके मदर के बारे में भी डिस्कस करती है कि उसके मदर का डेथ उसके बर्थ के टाइम ही हो गया था एंड तब से वो उसे अपने बच्चे की तरह पाल रही है। प्लस उसे ये भी समझाती है कि ये एग्नि पावर का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो देखो इस शो के अकॉर्डिंग जब मदर अकेला को किसी ने पॉइजन कर दिया था तो उसे बचने के लिए मदर अकेला ने ऐसे पावर्स का इस्तेमाल किया जिससे पॉइजन उसके बॉडी में सेलुलर लेवल तक ब्रेक हो गए, जिससे वो बच तो जाती है बट इसका इफेक्ट एक ये होता है कि वो अपने एंसेस्टर से मिल सकती है इस दौरान। तब से इसे एक पावर की तरह इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। एंड यही टूला लाइसा को एग्नि परफॉर्म करने के लिए मना लेती है, जिसके लिए उसे पहले पॉइजन देगी एंड जब वो उस वर्ल्ड में जाएगी तो उसे अपने आवाज को फॉलो करवा के उसे फिर से जिंदा करना है। एंड हम देखते हैं कि वो जाती है, वो मदर अकेला से मिलती भी है एंड मदर अकेला उसे कुछ बताती भी है जो कि कंप्लीटली डेस्मंड हार्ट को डिस्क्राइब करता है कि बॉर्न बाय ब्लड एंड रीबॉर्न बाय सैंड, जो कि एग्जैक्टली डेस्मंड हार्ट के साथ हुआ है। बट यहाँ भी वो नहीं बताती है कि इससे बचा कैसे जाए। तभी बीच में इट सीम्स कि उसकी मदर दिखती है जो उसे बताती है कि इज दैट व्हाट दे टोल्ड यू, आई एम सॉरी ग्रैंड डॉटर, एंड उसे पकड़ लेती है जिससे वो कभी बाहर नहीं जा सकती। एंड उसके बाद एक वॉइस आता है जो कहता है कि हेरोक्रीन यू हैव टेकन माय फ्यूचर, आई एम गोइंग टू टेक योर होप। एंड ये कोई और नहीं मदर डॉर्टिया थी जिसको वाल्या हार्कोनेन अपने वॉइस के पावर का इस्तेमाल करके मार दी थी। वो लाइसा को वहां से बाहर नहीं जाने देती है जिससे लाइसा का डेथ हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जॉबी कोरिनो की वाइफ जो प्रिडिक्ट की थी थिंग्स वैसे ही घटने लगा है। ड्यूक रिचीज कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगता है तो उसे शांत करने के लिए डेस्मंड हार्ट को बुलाया जाता है जो कि अपने थोड़े से पावर का झलक दिखाता है उसे डराने के लिए ताकि दोबारा धमकी देने का हिम्मत ना हो उसमें। प्लस इधर जब वाल्या हार्कोनेन सिस्टर मकेला से मिलकर वापस सेल्सुआ सिकंडस आती है तो उसके कमरे में डेस्मंड हार्ट जाता है ये बताने के लिए कि दिस प्लैनेट डज नॉट नीड एनी सिस्टरहुड एंड वो इस सिस्टरहुड के ट्रेस को पूरे वर्ल्ड से मिटा देना चाहता है। वाल्या काफी शॉक्ड हो जाती है इसे सुन के एंड वो डेस्मंड हार्ट को मारने के लिए जब अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है अपने वॉइस पावर का तो डेस्मंड हार्ट पे काम नहीं करता है क्योंकि ऑब्वियसली डेस्मंड हार्ट इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उसका वॉइस पावर किसी पे काम नहीं किया है। एंड यही डेस्मंड हार्ट ये बोलते हुए दिखता है कि आई नो तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, ये नहीं कि तुम्हारी बातें कोई नहीं सुने, ये है कि तुम्हारी बातें सुने एंड उसे कोई फर्क नहीं पड़े। भाई ये लाइन काफी तगड़ा था। एंड यही एपिसोड एंड हो जाता है बट क्लियरली इस सीन को देख के हमें बहुत कुछ पता चलता है इसके बारे में। तो चलो एक बार फिर से हम इसके एंडिंग को देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फ्यूचर को लेके। पहला तो क्लियरली डेस्मंड हार्ट जब से उस अराकिस के मिशन से वापस आया है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि उस पे सिस्टरहुड भी कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉट इवन वाल्या हार्कोनेन। इसके बारे में मदर अकेला वार्न भी की थी कि ये बर्निंग ट्रूथ का खतरा आने वाला है। ये डेस्मंड हार्ट एंड उस सैंडवन से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो सिस्टरहुड को बहुत ज्यादा हेट करता है क्योंकि मे बी वो सब चाहते हैं ह्यूमैनिटी जैसा है वैसा ही रहे बट सिस्टरहुड इसे लगातार चेंज करने में लगे हुए हैं तो डेस्मंड हार्ट के रूप में ऑब्वियसली वो उसे रोकना चाहेंगे। सिस्टरहुड को मदर अकेला ये नहीं बता के गई कि उसे रोकना कैसे है, इसीलिए लाइसा को उसके मेमोरी को एक्सेस करने के लिए भेजा गया है जो कि उसे थोड़ी देर के लिए लगता है कि उसे मदर अकेला मिली भी है बट वो मदर डॉटिया होती है जिसे वाल्या हार्कोनेन ने मार दिया था एंड अब वो इनसे बदला ले रही है इसके इकलौते होप को छीन के जिससे वो मदर अकेला से कांटेक्ट कर सकती थी क्योंकि मदर अकेला की वो एक इकलौती ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी। तो अब आई गेस इन्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि इन पे जो इतना बड़ा खतरा टूट पड़ा है इनसे बचा कैसे जाए, जो कि आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो इस एपिसोड का इंतजार रहेगा हमें। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।